शुभ प्रभात दोस्तों। एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। दिव्य दर्शन का एक और बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मासूम, बहुत ही महकते हुए प्रोग्राम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ जो प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं वो हैं शैलजा गांगुली मैम। मैं शैलजा गांगुली मैम का स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शैलजा मैम प्लीज हमारे सभी सुबह सुबह सुनने वालों को, जो भी आज बैठे हैं दिव्य दर्शन को सुनने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, उन्हें थोड़ा बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं आप, कौन हैं आप मैम? नमस्ते दिव्य दर्शन के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं क्या क्या नहीं करती है पूछना दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये अच्छा है, ये अच्छा है। क्योंकि वैसे मैं, अगर से आप प्रोफेशनली पूछें तो मैं जर्नलिस्ट रही हूँ, अभी भी लिखती हूँ। आई एम अ राइटर। ऊपर से मैंने विविध भारती के लिए, आकाशवाणी के लिए, दूरदर्शन जब भी पहले मुंबई में पहुंचा था ब्लैक एंड व्हाइट अवतार में, उसके लिए बहुत काम किया। और फिर मैं स्टेज कॉम्पेयरिंग भी करती हूँ सूत्रधारा के हिसाब से, ज्यादातर क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। और मेरा ये नसीब रहा है कि मैं हमारे देश के, भारत के सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हों, वोकलिस्ट हों, डांसर्स हों, सबके लिए मैंने माइक पकड़ी है और उनको इंट्रोड्यूस किया है उनके लिसनर्स, व्यूअर्स। ये छोटी सी पहचान हुई मेरे काम की। वैसे आई एम अ वेरी हैप्पी Indian, very happy to be involved in a lot of social projects that my spiritual organization deals with, जहाँ पे woman empowerment है, education है, and pulling people out from below the poverty level। उनके लिए भी हमारे संस्था की तरफ से बहुत ही अच्छे स्कीम्स हैं जो कि 100% सक्सेसफुल हुए। ये मेरी छोटी सी पहचान। बहुत खूब, अमेजिंग। जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि शैलजा मैम एक जर्नलिस्ट हैं, वो लिखती भी थीं और लिखती भी हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया, उनके साथ इंटरैक्ट किया, टेलीविज़न के ऊपर भी, उस ज़माने में जिस वक्त वो सिर्फ श्वेत शाम हुआ करता था। बहुत खूब। और आज जिस वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं मैम, उस बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ एक नॉर्मल रूटीन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो कुछ भी अपने जीवन के बारे में समझना चाहता हो, हम बातचीत करें जो हमने समझा है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण इंसान भी अगर पवित्र हो तो वो ईश्वर के नज़दीक होता है। तो गांगुली मैम, सबसे पहली बात हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि आध्यात्म आध्यात्म आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को प्रभु के नज़दीक ले जाना, इन सब की बातें बहुत होती हैं, लेकिन हम इनको समझते कितना है, थोड़ा वो बताइए ना, आपकी समझ से बताइए मैम। देखिए, आपने दुनिया देखी है और आप अभी भी लगातार बिजी हैं, लगातार प्रोडक्टिव कामों में लगे हुए हैं, तो कुछ तो समझा है आपने, ऐसी बात तो नहीं है। तो आध्यात्म आपकी निगाहों में क्या चीज है?
मेरे हिसाब से जो भी काम हो, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, जिस काम को हम लगन से, दिल से, मेहनत से करें, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा वर्शिप जिसको हम कहते हैं नहीं हो सकता। हाँ, हम मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, चांटिंग करें, वो सब बातें अलग है, लेकिन अपने कर्म को ही धर्म समझना मेरे हिसाब से सबसे सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी वही है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जी। मैं एक समय था जब मैं चेंबूर में रहा करती थी और वहां गोवंडी स्टेशन एक था, छोटा सा, और वहां से मुझे ट्रेन पकड़कर बीटी जाना पड़ता था क्योंकि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी। तभी वहां पे लेडीज का फर्स्ट क्लास जो आता था उसके सामने एक मोची बैठा करता था, ठीक ओके, है। कॉबलर, कॉबलर। हाँ या, जी, कॉबलर, कॉबलर। राइट। और मैं सच बताऊं, जब भी जल्दी पहुंचती ना, मेरी निगाह उससे हटती नहीं थी, इसलिए कि वो उसकी नजर हर एक के पैरों की तरफ ही रहती थी। कभी उसने ऊपर ताक के मेरी तरफ देखा नहीं है। मैं बहुतों दिन उनके पास खड़ी होकर उनको देखा करती थी, और जिस लगन से, जिस आई वुड से पैशन, जैसे एक स्कल्प्टर होता है, एक आर्टिस्ट होता है, उस तरह से वो हर जूती को पॉलिश कर रहे हो या तो फिर उसमें कोई सिलाई कर रहे हो, इतने प्रेम से वो करते थे ना। मेरे ख्याल से उनके लिए वही श्रद्धा थी, वही पूजा थी, और उनसे मैंने बहुत सीखा। ऐसी बात है कि द मेन थिंग इज, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ राइटर, आपकी निगाह हर तरफ होनी चाहिए। You should be able to observe the spiritual in the real, in the normal. Spiritual एक कुछ अलग, something spectacular, something different नहीं है। अपनी जिंदगी को ढंग से जीना is the biggest spirituality according to me. Accepting where you are, giving it your best, and not losing faith and hope that tomorrow will be bigger, brighter, better. राइट, ब्यूटीफुल। दोस्तों, आपने गौर किया किस तरीके से गांगुली मैम ने एक एग्जाम्पल लेके, कॉबलर का, एक मोची का एग्जाम्पल लेके हमें समझाया है आध्यात्म क्या होता है। इससे ज़्यादा रिलेटेबल, इससे ज़्यादा समझा के बताने की भाषा शायद मुश्किल से मिलेगी। बहुत खूब गांगुली मैम, बहुत बहुत आभार है आपका। चलिए, इस बारे में जब तक हमारे मित्र, हमारे दोस्त, सुनने वाले विचार करें कि क्या कहा आपने, क्या उनकी भी जिंदगी में कुछ इस तरीके के व्यक्ति दिखाई दिए थे, तब तक हम एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और फिर हम वापस आते हैं। प्यारी सी आशाएं
तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं। इतना गहरा स्नेह है, दिल तेरी महिमा लिखता है। इतना गहरा स्नेह है, दिल तेरी महिमा लिखता है। नैनों में बसे हो तुम ऐसे, नहीं तेरे सिवा कोई दिखता है। तू ज्ञान सूर्य मुझ पर पावन किरणें बरसाए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, प्यारी सी आशाएं, प्यारी सी आशाएं। बहुत सुंदर भजन। और गांगुली मैम, आगे बढ़कर पूछना चाहूंगा, ये बात आध्यात्म की हो गई, धर्म क्या होता है आपकी निगाह में, हमें समझाइए। देखिए, धर्म जो चीज है इज पार्ट ऑफ योर वैल्यू सिस्टम, इन द सेंस कि आप बचपन में माँ बाप से या तो घर में रहने वाले बुजुर्गों से जो सीख लेकर आगे बढ़ते हो, किसी छोटे छोटे नियम में धर्म छुपा रहता है। जैसे कि हम जब छोटे थे, नियम ये था कि आप घर आओ तो पहले हाथ पैर धो लो, उसके बाद भगवान के वहां दिया जला हुआ रहता था, वहां खड़े होकर छोटी सी प्रार्थना जो भी है वो करो। और हमेशा मुझे ये बात अच्छी लगी कि उस प्रार्थना में सिर्फ स्वार्थ नहीं था। मतलब 2-3 श्लोक हम बोला करते थे। एक तो शाम का आगमन हुआ है तो शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योतिर नमोस्तुते। शत्रु बुद्धि विनाशाय, मेरे अंदर जो भी किसी के प्रति कटु भाव हो, दुश्मनी हो, उसका विनाश करने के लिए मेरे घर में दीप जलता है। अब देखिए, छोटी सी प्रार्थना है लेकिन उसमें कितनी बड़ी समझ छिपी हुई है। उसी तरह से हमेशा सबके कल्याण के लिए एक श्लोक हम छोटे से बचपन से ही बोलते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। सब अच्छा ही देखें, सब विपद से, बीमारी से मुक्त हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां किसी को कोई किसी प्रकार का दुख ना आए। इस तरह से जब हम जुड़ते हैं धर्म से, मतलब के समाज में जितने लोग हैं अच्छे बुरे सब रहते हैं, लेकिन हर एक की तरफ हमारी नजर में कटुता न हो, दुश्मनी न, हम उन्हें समझने की कोशिश करें। जैसे कि जर्नलिज्म में द फर्स्ट थिंग वी हैड टू लर्न ऑन जॉब वाज टू बी एबल टू वॉक अक्रॉस द फ्लोर
stand in the other person's shoes and see the world from his or her perspective. अब एक भूखा बच्चा मिठाई के दुकान से मिठाई लेकर क्यों भागता है? भूख अगर आपने महसूस नहीं की हो, आप समझ भी नहीं पाओगे, है ना? ठीक उसी तरह से हर चीज को समझ के फिर आगे बढ़ना, मेरे ख्याल से संसारी रूप में धर्म वही है. देयर आर ऑफ कोर्स धर्म के मोर आई वुड से ऑर्गेनाइज्ड धर्म जो है, मतलब जो कि नित्य नेम होते हैं, सुप्रभात से लेकर मंगल गीत तक हर मंदिर में, हर मठ में, या तो घर में पूजा हवन होता है, वो एक अलग प्रकार की चीज है. लेकिन इवन इन दैट, जैसे एक पूजा जो है उसमें अगर आप ठीक तरह से देखो तो 16 उपचार होते हैं, 16 उपचार मिलाकर पूजा बनती है, एक पूजा का रिचुअल जिसको बोलते हैं. लेकिन हर रिचुअल में, हर उसमें, उसके हर प्रोसीजर में धर्म छिपा हुआ है. किस तरह से? मतलब कि बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं समझाने के लिए. जैसे कि आप जो दीप जलाते हो भगवान के सामने, उसमें तेल वैराग्य का हो, उसमें जो ज्योत जलती है वो श्रद्धा की हो. इस तरह से मेरे हिसाब से आई ट्राई टू ब्रेक डाउन धर्म from the complicated rituals into principles which improve our way of looking at life and living it to our best. मेरे लिए यही धर्म है. वाओ, बहुत खूब. थैंक यू सो मच गांगुली मैम. सिंपल भाषा में साधारणतया समझने वाली चीज़ शैलजा मैम ने हमें समझाई है. आध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया तरीका देखने का. और ये सब क्यों? अब इसी बारे में गांगुली मैम आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल मेरे दिमाग में कौंध रहा है. आई विल जस्ट कम बैक टू यू, पर एक छोटा सा भजन आत्म की शुद्धि के लिए, आपकी बातों को अपने दिमाग में निसार करने के लिए थोड़ा सा रुकते हैं और एक भजन सुनकर वापस आए. जी बिल्कुल. अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके, अब व्यक्त भान को तज करके, अव्यक्त वतन में जाने को, जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं.
मन में मेरा मन मीत बसा, दिल में बसा वही दिलारा। है समय यही दिल दर्पण से, है समय यही दिल दर्पण से, प्रभु का दीदार कराने को, प्रभु का दीदार कराने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। जी, बहुत बहुत प्यारा सा भजन और बहुत ही सीधी सीधी सी बातें। शैलजा मैम, जो दिमाग में मेरे सवाल उठा था वो ये कि ये आध्यात्म हो गया, ये धर्म हो गया, और आपने एग्जाम्पल देकर हमें इस चीज को समझाया भी। फिर भी बहुत, क्योंकि ये बड़ा गूढ़ सब्जेक्ट है, ये इतना आराम से हमारे अस्तित्व में उतर जाने वाली चीज नहीं है, तो इसको एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आध्यात्म और धर्म भला हम इंसानों को क्यों चाहिए? Why do we need this? क्या जरूरत क्या है इसकी? चल तो रही है जिंदगी, बच्चे थे, बड़े हो गए, मर गए, ओवर एंड आउट, लेकिन क्यों ये आध्यात्म, ये धर्म, क्या करें हम इनका मैम? देखिए, पूरे दिन सुबह से लेकर रात को आंखें सोने के लिए जब बंद होती हैं तब तक अगर हम दुनियादारी में ही फंसे रहें तो फिर हमारे अंदर हर तरह की कुबुद्धि, जिसको बोलते हैं, ईर्ष्या जो है, या तो और पाने के लिए बहुत बहुत चाहत है, या तो जो हमें नहीं मिलना चाहिए, हमारे बाउंड्री के बाहर हो, उसके लिए भी एक ग्रीड है। ऑल द षड रिपु जिसको बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब हमें घिरकर पकड़ के लेते हैं। लेकिन अगर इसके बीच थोड़ा सा समय हम एक ऐसी एक्टिविटी के लिए, एक ऐसे काम के लिए रखें जहां पर हम हमारे स्वार्थ को, हमारी जरूरतों को नहीं आने देते हों। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारी परंपरा में, सनातन धर्म में चांटिंग जो है, किसी इष्ट देवता, जो देवता आपको पसंद है, गणपति है, कृष्ण है, राम है, जो भी है, उनके नाम का स्मरण करना, या तो फिर किसी तीर्थ क्षेत्र में जाना। क्षेत्र की अपनी महिमा होती है, वहां जाकर इंसान ज्यादातर अपनी वो छोटी छोटी जो मैं कहूँ all the jumbles and mumbles that make up the I would say problems of being stuck in some kind of identity, वो सब मिट जाते हैं. You become one with the spirit of the place. वहाँ की जो शांति है, वहाँ की जो पूरी पवित्रता है, मंगलता है, उसमें खो जाने से मन को एक अनोखी शांति मिलती है, एक अनोखा सुकून मिलता है, जो कि जाती जिंदगी में कोई चीज बहुत बहुत चाह कर मिल जाने पर मिलता होगा, या बच्चे के अच्छे रिजल्ट्स पाने पर मिलता होगा, छोटी मोटी चीजों में मिलता है. लेकिन ये जो रहता है, ये जो शांति रहती है, वी कैन नॉट पिन इट टू एनी कॉज. इट इज द एटमॉस्फेयर दैट ब्रिंग्स यू दैट पीस विच यू डिजर्व. क्योंकि हर महात्मा ने यही कहा है कि आप वो नहीं हो जो आप अपने आप को समझते हो. यू आर नॉट दैट लिमिटेड पर्सन, यू आर अनलिमिटेड. सत चित आनंद, यही आपका असली स्वरूप है. हमेशा खुश रहना, हमेशा इन द मोमेंट रहना, और हमेशा उस चेतना को लेकर रहना कि हम में और आप में कोई अंतर है ही नहीं, क्योंकि आप भी और हम भी उसी दिव्य शक्ति का एक छोटा सा पुतला है, मैनिफेस्टेशन है. इसीलिए
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम एक्टिविटी जो आपके मन को एक तरह की लॉन्डरिंग करती है। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं तो बाहर हमारे स्लीपर्स शूज रखते हैं, उससे ही एक तरह से देयर इज अ फिजिकल गिविंग अप ऑफ द डर्ट विच अदरवाइज कोट्स अवर फुटवेयर। उसी तरह से अंदर जाते हैं, वहां खो जाते हैं उस पूजा पाठ में, उस the incense, the beautiful murtis, the marble, the prasad, all that creates a certain quiet in you. एक स्थिरता, एक शांति. All these things are very important for us to get back our poise, our composure. क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होता, तब तक हमारी सोच स्थिर नहीं होगी, सही नहीं होगी. ये मेरा मानना है. इसीलिए ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. और एक इन अ स्मॉलर वे घर में भी आपको जो अच्छा लगे, whichever God you like. ऐसा नहीं है कि सनातन धर्मी ही होना चाहिए. मैंने अभी जीवनी लिखी है, हरिओम शरण महर्षि, भजन महर्षि कहा करते थे उनको. आप YouTube पर देखिएगा, उनके हजारों भजन मिलेंगे विथ मिलियन व्यूज. तो उनका एक बहुत सुंदर भजन है जिसके बोल ऐसे हैं कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यसु मसीह, हर नाम में तू समा रहा. नाम कोई भी हो, आपकी पूजा पाठ की जगह कोई भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, जो भी हो, श्रद्धा भक्ति एक है. There is no difference. अब किसी को एक्सीडेंट के बाद एक रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत हो तो वो उसके जो रिलेटिव्स हैं वो नहीं देखेंगे कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है या क्रिश्चियन का है. Right. वो देखेंगे ब्लड ग्रुप सही है क्या नहीं. इस तरह से अल्टीमेटली इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव दैट कंपोजर फॉर सम टाइम इन द डे. और उसके लिए it is very important to have a certain kind of organized practice. जो meditation हो, पूजा हो, पाठ हो, chanting हो, जो भी हो, it has to be part of the day so that you don't get polluted only by your material needs. राइट. सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा गहराई में बहुत ज्यादा डूबने की आवश्यकता नहीं दोस्तों. साफ साफ दिखाई देता है, धुंध छट जाती है, फॉग हट जाता है, क्रिस्टल क्लियर. थैंक यू सो मच. चलिए मैम, आगे बढ़ते हुए एक प्यारा से भजन का आनंद उठाएं, थोड़ा सा मेडिटेट करें और वापस आएं. जी जी. चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया. चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया. थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया. आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया. वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी. वरदान भरी दृष्टि से
जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी, पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। बहुत सुंदर। बात आध्यात्म की हो गई, बात धर्म की हो गई, और बात हमारी ज़रूरत की हो गई। वाई नॉट? धर्म और आध्यात्म हमारे लिए क्यों है, क्यों नहीं है। अब एक और इसी से जुड़ी हुई श्रृंखला है जिसके बारे में समझ लेते हैं जब हम आध्यात्म की प्रैक्टिस करने बैठते हैं। अब चलिए, आध्यात्म किसी किताब में कहीं लिखा हुआ कोई चैप्टर नहीं है, धर्म भी किसी किताब में कोई चैप्टर नहीं है, एक बड़ी चीज है। इट्स मच मच बिगर देन ऑल ऑफ अस। लेकिन इसको कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, क्या करें? मतलब जी चलो, मेरे को लगा शैलजा मैम ने आज समझाया, और जी मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूं आज से, और धर्म का पालन भी करूंगा। वेरी नाइस। सो अब मैं तो बड़ा समझदार हूं ना, तो शर्म आती है शैलजा मैम से पूछने में। तो मैंने अपने मन में डिसाइड किया कि मैं कुछ करता हूं। कुछ करने में सबसे सिंपल तरीका है, प्रार्थना करने बैठ गया और ध्यान लगा लिया। तो मैम जरा प्रार्थना को और ध्यान को भी समझाइए। अब सच्चाई यह है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट शुड आई डू? क्या करूं, कैसे लगाऊं ध्यान और प्रार्थना? देखिए, सबसे पहले इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम एक ऐसा वक्त निकालें, चाहे हम 10 मिनट से शुरू करें, लेकिन ऐसा वक्त निकालें जब हमारे ऊपर बाहर की चीजों का, बाहर के लोगों का कोई दबाव न हो। आई एम नॉट गोइंग टू बी इंटरप्टेड। ये सबसे पहला रूल मेरे हिसाब से, इफ यू वांट टू एंटर इनटू योर ओन इनर वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले आई विल डिसाइड कि हाँ, मेरी दिनचर्या में सुबह सबके आगे, अगर हम औरों के साथ रहते हों तो सबसे आगे मैं आधा घंटा आगे उठ के थोड़ा साफ सफाई कर ले, और चाय पीनी है तो एक कप चाय भी पी लीजिए, और फिर 10-15 मिनट यू आर नॉट गोइंग टू बी इंटरप्टेड। ऐसा पहले समय का एक स्लाइस, मैं कहूंगी एक छोटी सी क्वांटिटी आप अपने लिए संभाल के निकाल लें, और धीरे धीरे सबको समझ आएगी कि अगर कोई और उठे भी कि दिस टाइम इज नॉट फॉर डिस्टर्बिंग दिस पर्सन, यू कैन नॉट इंटरप्ट, यू कैन नॉट ट्रेसपास। तो पहले समय निकाल लिया। फिर मुझे बैठना कहाँ है, ये जगह भी आप खुद ठीक करें। इट कैन बी अ कॉर्नर ऑफ योर रूम, पर उस जगह को आप साफ रखना अपनी जिम्मेदारी समझें। वहां पे आप जिस देवता का मतलब रूप आपको अच्छा लगे, उसी को इष्ट देवता कहते हैं। जिसका रूप, जिसका नाम आपके मन को भाता है, उसी को इष्ट देवता कहते हैं। तो आपके इष्ट देवता जो भी हो, उनकी एक तस्वीर या मूर्ति वहां पर रखें। एक थोड़ा अगरबत्ती या तो इंसेंस, धूप जिसको बोलते हैं जी, उसको जलाने के लिए व्यवस्था करें। जब भी हो सके
थोड़े फूल लाकर वहां रखें। इस तरह से आप एक अपने लिए छोटा सा, उसको आप अपना मंदिर ही समझ लें, एक्सक्लूसिव जगह जहां पर जिसके पास जाते जाते ही आप देखेंगे कि आपके मन की अवस्था बदल जाएगी, क्योंकि आप उस तरफ जा रहे हो जहां आपके इष्ट देवता है। आप अपने ही देवता के निकट जा रहे हो, तो आपको लगने लगेगा उस टाइम पर, उन 15 मिनटों में, कि बाकी सब जो भी चीजें हैं वो दुनियादारी के हैं, वो आई विल मैनेज, पहले मैं यहाँ से शक्ति बटोर लूं। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात, आजकल तो यूट्यूब के जरिए, गूगल जी के जरिए जितने श्लोक, छोटी बड़ी प्रार्थनाएं आपको मिल जाएंगी। आपके अपने इष्ट देवता के जो भी आपको या तो याद होगा, या तो किसी पंडित जी से, या तो फिर अपने ही बुजुर्गों से, या तो फिर मंदिर से, या तो फिर गूगल से, यूट्यूब से आपको मिल ही जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, एक प्रार्थना सबके कल्याण के लिए हो। इससे क्या होता है, मन थोड़ा खुल जाता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, स्पिरिचुअल होने का जो आप पूछ रहे थे कि मुझे कुछ करना है, सभी महात्माओं ने कहा है कि स्पिरिचुअल होने के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक हुआ सुमिरन, जिसका मैंने तरीका आपको बताया कि उन 15 मिनटों में मैं सुमिरन करूं, धीरे धीरे उन प्रार्थनाओं को मैं समझूं, धीरे धीरे उनका पाठ मैं अपने आप बिना पुस्तक की ओर देखे कर पाऊं, धीरे धीरे मेरी उस तरफ श्रद्धा, उस तरफ लगन बढ़ने लगेगी ऑटोमेटिकली। लेकिन इसके लिए द डिसिप्लिन ऑफ रेगुलरिटी, एंड बिकॉज इट इज योर ओन, सो ओनली यू कैन गिव इट दैट इम्पोर्टेंस। कोई और आपको नहीं बोलने वाला, अरे 5:30 बज गए, आप अभी तक यहाँ पर हो, अपने मंदिर पे नहीं गई, इस तरफ कोई नहीं पूछने वाला। ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि आई वांट टू डू समथिंग। तो ये हुई। सो सुमिरन एक हुआ, साधना उसके बाद में आती है, क्योंकि ये मेडिटेशन, द वर्ड हैज बीन टोटली अब्यूज्ड एंड ओवरयूज्ड, इतना आसान नहीं है। मेडिटेशन करना इज टू मेक योर माइंड फ्री ऑफ ऑल थॉट्स। आप एक एक्सपेरिमेंट हिसाब से, आप कहीं सफर कर रहे हो, आंख बंद करके देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग योर माइंड रिमेन्स लाइक अ ब्लैंक ब्लैकबोर्ड, नॉट इवन अ माइक्रोसेकेंड। अरे वो करना भूल गए, अरे इसको फोन करना था, उसकी चिट्ठी आनी थी, उसको मेल भेजना, ये सब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते रहेंगे। सो फर्स्ट वो स्थिरता, एक जगह जाके 15 मिनट विदाउट मूविंग बैठना, वहां के वो नियमित रिचुअल्स छोटे छोटे अपने आप बनाए हुए करना, वो प्रार्थना करना, और फिर वहां बैठ के अपने ही देवता से कहना कि अभी मुझे जरा स्थिर होकर आपके ही विचार में खोने की क्षमता दो जी। तब जाकर शायद 1 मिनट के लिए ऐसा होगा कि आप और कुछ नहीं सोच रहे हो, और एक तरह से फिजिकली, जैसे टीचर डस्टर लेकर ब्लैक बोर्ड साफ किया करते थे, उस तरह से आपको सोचना है कि मेरा मन एक ब्लैक बोर्ड है, जो विचार यहाँ पे जगह उनकी नहीं है, अगर आते हैं तो मैं उनको इमेजिनरी, विजुअल, विजुअलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग टू मेडिटेट। तो विजुअलाइजेशन करके मैं हाथ में एक डस्टर लेके उस विचार को निकाल देता हूँ दरवाजे के बाहर, आप वहां रुको, मैं जब बाहर आऊंगा या आऊंगी तब आई विल डील विथ यू। इस तरह से धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और तीसरा सुमिरन हुआ, साधना या मेडिटेशन कम्स लेटर, सुमिरन से शुरुआत, और वेरी इंपॉर्टेंट इज सेवा। सो द 3 S's, सेवा, सुमिरन, साधना। सेवा मतलब क्या, आप कहीं भी किसी भी संस्था से, इट कैन बी एन ऑर्फनेज, इट कैन बी एन ओल्ड एज होम, इट कैन बी a pediatric ward of cancer children afflicted with cancer, कहीं भी
आप वॉलंटियरिंग करना शुरू करो, महीने में एक बार करो, लेकिन शुरू करो कि 1 घंटा आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जिनकी बेबसी आपसे कई गुण ज्यादा है। जी हाँ। एक बार वो करने लगो तो धीरे धीरे आपको ही लगेगा कि मेरे प्रॉब्लम इतने बड़े तो नहीं है, दुनिया में कितना कष्ट है, कितना दुख है। दिस सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने गुरुद्वारा में तो देखा ही होगा जी हाँ, जी किस हाँ। तरह से लोग करते हैं, और हमारे बहुत सारे मठों में भी चप्पल स्टैंड मैनेज करना, फॉर एग्जाम्पल दूसरों के जूते एक सही जगह पर रखना, उनको वापस, इसमें जो अंदर से एक तरह की ह्यूमिलिटी आती है ना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि टुडे विथ फ्यूअर चिल्ड्रन, मोर मनी इन हैंड, द ईगो हैज अ फ्री वॉक, यू नो। और उससे क्या होता है, अध्यात्म में इंटरेस्ट या तो होता ही नहीं, और जो भी रहता है छोटे बचपन में सीखा हुआ वो सब हट जाता है। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि एक प्रमोशन नहीं मिला, एक जगह से नौकरी से आप ले ऑफ हो गए, आपको लगेगा मैं छत से कूदूं। Suicides are a result of these things, the desperation that comes when you feel you don't belong anywhere. लेकिन अगर आप अध्यात्म से जुड़े रहते हो, आपको पता है कि जो भी हो अच्छे के लिए हो रहा है, इसके आगे सकारात्मक मैं क्या सोचूं, तब जाकर आपको उसके भीतर से निकलने की राह मिलेगी। सो सेवा, साधना, सुमिरन, इन तीनों को अपनी जिंदगी में जगह देने पर यू कैन मूव अहेड इन योर डिसीजन टू मैं कुछ करना चाहता हूँ। राइट मैम, बहुत ही प्यारे ढंग से सरल भाषा में डिटेल में एक्सप्लेनेशन शैलजा मैम ने हमें दिया है। दोस्तों विचार कीजिए, मनन कीजिए, बैठ जाइए, थोड़ी देर अपने आप को स्थिर कीजिए। जैसा उन्होंने कहा ना, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके उस एरिया में जाइए जहां पर पहुंचकर आपको लगे कि आप उनके पास पहुंच गए। विचार कीजिए। तब तक हम पेश करते हैं ये प्यारा सा भजन और फिर हम वापस आते हैं। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं।
बहुत सुंदर। शैलजा मैम, ये बातें बहुत क्लियर हो गई आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, और क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, उनके बारे में भी बहुत क्लियर हो गया। अगर अब आज की बात हो रही है और मेरे को ऐसा लगता है कि हमें सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इन सारी बातों को हम आज की जनरेशन के साथ कनेक्ट करें, वरना ये सब हम मतलब बड़े बूढ़ों की बात होकर रह जाएगी क्या। लेकिन ये तो पूरे संसार की बात है। तो मैम इसको मॉडर्नाइज्ड तरीके से ढाल के, उस लैंग्वेज में बता के आज की यंग जनरेशन के लिए एक संदेश दीजिए कि क्या धर्म, क्या अध्यात्म, क्या मेडिटेशन, क्या प्रैक्टिसेस उनको देंगी, जिससे कि वो उनकी जिंदगी बहुत बहुत खूबसूरत, क्योंकि वो लोग बेनिफिट में इंटरेस्टेड है ना, तो उनको उनका बेनिफिट दे दीजिए मैम, जैसे कि उनको लगे ऑल राइट, शैलजा मैम ने कहा कि ये चीज़ हमको बेनिफिट करने वाली है, तो लेट्स डू इट। तो बस चलते चलते हमारे प्रोग्राम का जो तात्पर्य है, जो पर्पस है, वो यही है कि लोगों तक बात पहुंच जाए। तो बस मैम यंग जनरेशन तक बात पहुंचा दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं दक्षिण के श्री चित्रापुर मठ से जुड़ी हुई हूँ। ऑल राइट। और हाँ, उसकी 350 साल की गुरु परंपरा रही है। ओ बाप रे। और अब हाँ जी, और अभी जो एकादश गुरु उनके हमारे मठ के हैं वो जीवित हैं। और उन्होंने क्या किया है, ही बिलीव्स इन बॉडी माइंड स्पिरिट सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि दे से ना कि अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। तो सबसे पहले हमें हमारे युवा लोगों को, जो कि मतलब अनफॉर्चुनेटली जंक फूड, कोलाज, इन सब के आदी हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंस, उनको सबसे पहले they have to become more careful about physical fitness. It is only when you're physically fit that your mind will be more alert and awake and willing to learn something new. This is something, इसके लिए हमारे मठ में it is a global network of young people 16 onwards. This group is called युवधारा। युवधारा के लिए अध्यात्म तो like I said comes in gradually। उनके लिए उनकी पसंदीदा जो चीजें हैं, मतलब कि there are instructors who come and teach them physical fitness, how to fight unpleasant, मतलब कि regular professional methods, world champions को बुलाया जाता है इन बच्चों को सिखाने को, how to learn to repel any form of unpleasant physical attack, how to physically do trekking, rock climbing, canoeing, all the activities that bring about see, when you're physically fit, your mind and spirit feel lighter. So we have gadgets, we have rebounders, we have gym balls in every branch of our mutt. Wow. Because हाँ, स्वामी जी इज वेरी पर्टिकुलर कि आप मंदिर में नहीं जुड़े हो तो वहां जाके आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। अरे वाह। हाँ, because it makes you feel good. You will see elderly women also in salwar kameezes dancing on the rebounders. Wow. You understand? हाँ, तो युवा के लिए particularly all these activities are the physical part of it. Okay. इसके बाद specialists from different fields who have reached top levels are invited to give lectures on different things like IT हो, architecture हो, startups हो, जो भी हो subject, so that the children are made to understand the importance of giving direction to their intelligence. And then they are also taught
कि सुबह में जो सुप्रभात के लिए ठाकुर देवता को जगाने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनका मायने, व्हाट इज द गायत्री मंत्र, व्हाट इज द मीनिंग। क्योंकि क्या होता है, ये मंत्र पढ़ना आप देखोगे ज्यादातर पूजा पाठ हो रहा है और यहाँ पे बातचीत चल रही है, या तो बच्चे तो बाहर अपनी मौज मना रहे हैं। वंस दे अंडरस्टैंड द मीनिंग they get involved. So that is another part of it. So after being exposed to all these activities, जैसे कि हमारा फार्म है जहाँ पे the produce for the kitchen is created, फार्म में काम करना, गौशाला में काम करना, ये भी उनके आइटिनरी, जो कि जब उनके लिए शिविर बनते हैं तो all these activities are included. This is one part of it. आजकल आपने देखा सुना होगा कि सडनली बिकॉज ऑफ द हरे कृष्णा मूवमेंट ही बोलिए या तो चैतन्य महाप्रभु का जो नगर संकीर्तन हुआ करता था, इसकी महिमा ही बोलिए, somehow the youngsters have become aware that there is some power result in the chanting of the divine name, and उससे उनके अंदर जो उनको एक अलग तरह की शांति मिलती है। मे बी इट इज डन इन अ रिदम जस्ट लाइक रॉक एंड पॉप म्यूजिक, बट भजन पॉप म्यूजिक, भजन रॉक म्यूजिक अभी बहुत चल रहा है इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, लाइक इवन इन बॉम्बे इन द बाबुलनाथ मंदिर के कॉम्प्लेक्स में हुआ, ऐसे कई जगह पर। एंड इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बारे में जिक्र भी किया था कि इट इज अ वेरी गुड थिंग कि युवा पीढ़ी में भी इन चीजों में दिलचस्पी आ रही है। तो बात यह है कि हर घर में बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली संस्कार कम इसलिए होते जा रहे हैं कि किसी को समय नहीं है टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस और टू पास ऑन द राइट थिंग्स। पहले के जमाने में एक दादी माँ, नानी माँ, दादाजी, नाना जी रहा करते थे जिनके पास से बच्चों को अनायास ये शिक्षा मिलती थी, आजकल नहीं मिलती है। इसके लिए आई डेफिनेटली फील कि देयर शुड बी अ कंपोनेंट, नॉट एनी पर्टिकुलर फेथ बेस्ड बट मॉरल साइंस जैसे हमारे जमाने में हुआ करता था। द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंपल हैबिट्स, जैसे कि हमारे भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान जी ने अर्जुन को बताया है कि सबसे प्यारा भक्त उनका कौन सा है, और उसमें efficiency in what you do is one thing, cleanliness is one thing, being a little detached from whatever you are doing and its outcome is one thing. ये सब छोटी छोटी चीजें once the children learn and they know the sources, what they thought was this is for my old age, not for now. When they realize that the knowledge given even in scriptures is very timely, फिर ये समझाने के लिए ऐसे ब्रिजेस, ऐसे लोगों की जरूरत है जैसे आप आज कर रहे हो थ्रू पॉपुलर मीडिया टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू डिस्कवर द अमाउंट ऑफ इनर स्ट्रेंथ, आत्मबल जिसको बोलते हैं, विच कम्स फ्रॉम द स्टडी, फ्रॉम द चांटिंग और फ्रॉम दिस एक्टिविटी, और विच इज नॉट कनेक्टेड विद टुमारोज टेस्ट और increasing my pay packet. तो ये धीरे धीरे हो रहा है और भी हो, ये मेरी इच्छा रही। बहुत खूब। ऑफ कोर्स ये मैसेज गांगुली मैम का हमारी यंग जनरेशन के लिए है। यंग जनरेशन बहुत एंग्शियस होती है, जल्दी में होती है, थोड़ा सा ठहर कर ये बात को समझना ज़रूरी है, लेकिन वी आर होपफुल और लाइट दिख रही है कि लोगों को समझ में आ रहा है, यंग जनरेशन को भी अब ये चीज़ समझ में आ रही है। बहुत खूब। गांगुली मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, लोगों को आध्यात्म के बारे में, अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से जीने के बारे में हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड आई होप दैट at least one or two life lessons have been shared through this program. मैं यही चाहती हूँ कि please learn to enjoy the present moment.
Give your best to the present moment. The past is over. The future is yet to come. Give your best to the present moment and भविष्य आपका automatically सुधर जाएगा. Thank you so much. नमस्कार. नमस्ते मैम. ॐ भास्कराय नमः. दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं. आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे. मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर.